अम्बेडकर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज वीडियो हमारा तीसरे दिन जा रहा है लॉन्ग, और बहुत मतलब समय अभी भी नहीं है कि हम लॉन्ग वीडियो डाल दें, और फिर भी कोशिश कर करके हम डाल रहे हैं। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज 2 दिन से हम बिल्कुल व्यस्त हैं और केस ऐसा केस आ जा रहा है कि उसको सॉल्व करने में आज हम लाइव भी थोड़ी देर चलाए थे, और दोनों पक्ष वाले जैसे आए तैसे उन लोगों का सुलह समझौता कराते कराते जो है मतलब 2-2.5 घंटे लग गए। और कुछ चीज़ें होती है ना पब्लिक में दिखाना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उच्च अधिकारी का आदेश है कि मतलब कोई चीज़ किसी की प्राइवेसी बात हो रही है, किसी की प्राइवेट बात है, तो उस चीज़ को हम कैमरे के सामने नहीं ला सकते हैं। बाकी जो है वो तो चल ही रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं कि उसको बताना पड़ता, उसको समझाना पड़ता। पहले तो कुछ महिलाएं थी उस टाइम जो जिनको समझाया जा रहा था, और वो समझ भी रही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रही थी, बट वो चीज़ें हुई हैं। और 2-1 ऐसे और केस आए हुए थे। देखिए महिलाएं कहीं ना कहीं अब इतनी एक्टिव हो गई हैं ना, उन्हें मतलब कहाँ से इतनी हिम्मत आ रही है, वो क्यों इस तरीके से मतलब अपना बिहेवियर कर रही है, दिखा रही हैं कि खुद मार रही हैं, खुद गरिया रही हैं, खुद लड़ाई कर रही हैं, खुद मतलब जो मन में आ रहा वो कर रही हैं। किसी की बात ना सुनती हैं, ना किसी की बात समझती हैं। एक ऐसा केस आया था आज कि उस महिला को देख करके लग रहा था कि अभी हमारे देश में जो है कुछ नारियां पड़ी हैं जिनको लोग पूजते हैं, सही जो कहते हैं ना सती सावित्री, वो सती सावित्री के तरीके से वो महिला थी, और बहुत प्यारी औरत थी और बहुत ही अच्छी थी। लेकिन उसका पति इतना निकम्मा कि मतलब एक लड़की 10 साल की थी, दूसरी लड़की 5 साल की थी, तीसरी लड़की 3 साल की थी, और एक बेटा उसका था 1 साल का था। तो आप बताइए, पहले इतने बच्चे, जब तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है, कमा के खिला नहीं सकते हो, तो तुम्हें इतना बच्चा पैदा करने की क्या ज़रूरत। महिलाएं हैं, महिलाएं देखिए अगर बच्चा आ जाएगा तो बच्चे को लेने के लिए वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगी। लोग कहते हैं ना कि बच्चे आते हैं तो भगवान के रूप होते हैं। बच्चे अगर कोई भी जन्म लेता है तो वो अपने कर्म किस्मत से आता है इस धरती पे, और वो अपने ही कर्म से वो खाता पीता है, ठीक है। अब जो उसका बेटा है उसके दिल में छेद है, और बच्चा इतना डिस्टर्ब बच्चा था वो कि देख करके तरस आ रहा था, और वो उसका पति इतना मारता पीटता था, बहुत तकलीफ हो रहा था देख करके। इसके बाद हमारी महिला कांस्टेबल थी, वो बेचारी जो है 500 रुपये उन्होंने निकाल के दिया कि बच्चे को ले जा करके अपना मतलब दूध वगैरह पिलाओ, तुम अपना खुद खान पान करो। बच्चे मतलब देख करके इतनी तरस आ रही थी ना कि थाने में अगर हम, इसीलिए हमको बोला गया था कि आप कंटिन्यू आ करके इनकी काउंसलिंग किया करिए। हम इसी की वजह से नहीं जाते, किसी का दुख हमसे देखा नहीं जाता है। और जब भी मैं थाने पे जाती हूँ 4 केस 5 केस 2 केस इतना मतलब इतना क्रिटिकल आ जाता है ना कि उसको समझाने में समझने में बहुत ही मतलब प्रॉब्लम होता है। तो उस महिला को समझाने के बाद भेजा गया, और उसके पति को तुरंत 1-2 कांस्टेबल को भेजा भी गया, बताई भी कि वो मतलब पी करके दारू पी करके अपना फ़ोन बंद कर लिया है। अब वो फ़ोन बंद कर करके वो कहाँ लेटा पड़ा होगा, लेकिन फिर भी कांस्टेबल भाई को भेजा गया कि उसको जाइए कैसे भी पकड़ के लेके आइए। जब 2 दिन बंद रहेगा, खुद ही वो खाना पीना दारू के नशे में जो बंदा अगर रहेगा, पर डे उसको लत लगी रहेगी दारू की, और वो एक दिन ना पाए ना तो उसकी दुर्दशा हो जाएगी। या तो उसका छोड़ दो, उसको नशा मुक्ति में छोड़ दो, उसको वहाँ पे ले जा करके छोड़ना है, वो उसका वहाँ नशा ख़त्म होगा, ठीक है। तो मैं इतना जानती हूँ कि जितने लोग हैं, अगर आपको बच्चे नहीं संभाल पाना है, या आप पहले से जान रहे हैं कि मैं परिवार नहीं चला पाऊँगा, तो आपको बच्चा लाना ही नहीं चाहिए, आपको शादी भी नहीं करनी चाहिए। आप इस तरीके से किसी की बहन बेटी को ला करके उसको इतना मार मार करके उसको पूरा एकदम हड्डी पसली उसका एक कर दिया है, ठीक है। और वो जो जिस बच्चे के दिल में छेद है, बताइए अब उस बच्चे का जो है 7 साल के अंदर में उसका ऑपरेशन मतलब किसी भी तरीके से होना चाहिए, नहीं तो वो उस बच्चे का ज़िंदगी खतरे में है। कह रहा था ये साला मर जाए, ये हो जा वो हो जा, सब सारी चीज़ें आके बता रही थी। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि आयुष्मान कार्ड अगर बना होगा तो उसी के आधार पे इसका ऑपरेशन बच्चे का हो जाएगा। अभी तो मान लीजिए 1 साल का बच्चा है, और 7 साल की बात है, तो अभी 6 साल बाकी है। तो 6 साल के अंदर में अगर वो कार्ड बन जाता है, इनका कार्ड भी नहीं बना था,
तो इसका ऑपरेशन जो फ्री हो जाएगा। लेकिन एक और महिला आई थी, उसका भी बच्चा उतना ही छोटा था, उसका तो 2 महीने 3 महीने का था। बिन बताए कलकत्ता चली जाती थी, बिन बताए दिल्ली चली जाती थी। पति जहाँ रहता था, जहाँ उसका काम मिलता था, अगर उसका पति वहाँ गया काम पे, तो वो मतलब पूछ करके वो वहाँ से वहाँ ट्रेन पकड़ती थी, वहाँ से वहाँ पकड़ती थी। तो ऐसे जाती थी। तो अब उसका पति एकदम तंग आ करके घर पे आया, और घर आते हुए भी मतलब अपने एक उसका छोटा सा ससुर था, बहुत छोटा ससुर था उसका, मतलब हाइट में बहुत कम था, और बहू उसकी 5 साढ़े 5 फुट की थी। और बहू लगा रही है ससुर के ऊपर, जो एकदम बहुत छोटे से थे, मतलब रहे होंगे 3.5 फुट के थे, वो 3.5 4 फुट के थे, बहुत ज़्यादा उनकी मतलब हाइट नहीं थी। उनको बोली कि ये हमको मार रहे थे, बहुत मार मारे थे। समझ के बाहर की बात थी कि ये जो आदमी उसके कमर तक है, उम्र में बेशक इससे ज़्यादा थे, लेकिन जो आदमी महिला के कमर तक ही है, वो आदमी कैसे मार सकता है। तो वो अपनी बात को रटे हैं, ये अपनी बात को रटी हैं मोहतरमा। तो हमने कहा कि चाचा आप कैसे मारेंगी, ये तो आपको उठा करके फेंकेंगी तो आप कहाँ जाके गिरेंगे, ये कोई जान भी नहीं सकता। तो वो सब लोग, जितने लोग थे, सारे लोग हंसने लगे कि आप सही कह रही हैं, ये मारी नहीं होंगी। तो महिला कांस्टेबल बोली कि ये साइको टाइप की है, ये किसी के ऊपर भी आरोप लगाए, वो हमको मारे, ये हमको मारे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। शरीर से भी हष्ट पुष्ट थी, बाकायदे थी। कुछ महिलाओं की आदत होती है इनके ऊपर उनके ऊपर एलिगेशन लगाना, ये बहुत गलत बात है। इससे ये लगता है ना कि इससे कुछ साबित नहीं होता है। भाई हम लोग भी महिलाएं हैं, हमारे भी पति मारते, हमारे भी पति गाली देते, हमारे घर वाले भी हमें टॉर्चर करते। इसका क्या मतलब। एक हमारी महिला कांस्टेबल थी, उनका भी बच्चा 1-1.5 साल का था। वो बेचारी काउंटर पे बैठा कर गई, उस बच्चे को ले करके वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही है, घर से बना खा करके हर चीज़ आती है, लेकिन फिर भी ऊपर से वो अपनी बात को बता रही हैं कि हम भी अपने घर में रहते हैं। जबकि वर्दी उनको मिली 30-35 हज़ार 45 हज़ार उनकी वेतन है। वो चाहती तो एक नौकर को रख लेती, बनाती खिलाती नहीं, वो भी अपने वर्दी का धौंस दिखाती कि मैं भी कमा रही हूँ। लेकिन फिर भी सास ससुर की बातें सुनती हैं, सबको समेट करके रखी हैं, फिर भी ड्यूटी करती है। एक बच्चा उनके घर वाले संभालते नहीं हैं, एक छोटा सा बच्चा 1.5 साल का बच्चा लेकर के ड्यूटी आती हैं। अपने ड्यूटी को भी देखिए, उच्च अधिकारी ये नहीं देखेंगे आपको ड्यूटी करने से मतलब है। आप बच्चा ले करके आ रही हैं, क्या करके आ रही हैं, इससे मतलब नहीं है। आपको ड्यूटी मिली है, आप अपने ड्यूटी का निर्वहन करिए। छुट्टी पास कर रही थी, उनकी छुट्टियां नहीं पास हो रही हैं। अब बताइए, इतनी व्यस्तता है थाने में। आप लोग अगर थाने में जाते होंगे तो थाने में एक केस नहीं, कम से कम 10 केस, और एक केस सॉल्व करने में 2 घंटे लगते हैं, बता रही हूँ आपको। और मैं आज 3 दिन से लगातार, उसी रक्षाबंधन से लगातार मेरा वो कार्य चल रहा है। मैं पक चुकी हूँ, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ। अभी जाके मैं खाना खाई हूँ, 5 बजे मेरी वीडियो शूट हो रही है, 4:30 बजे मैं खाना खाई हूँ, तुरंत मैं वीडियो डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि लोग कहेंगे क्या करते हैं क्या। तो देखिए, थाने में जाएंगे आप, कुछ होने जाना वाला नहीं है। आप मार करके जाएंगे, मेडिकल होगा, FIR होगा, जेल जाएंगे, जमानत से छूटेंगे, इसके बाद जो है कोर्ट जाएगा, लड़ते रहो। इसमें फ़ायदा सिर्फ किसका है, वकीलों का है। आप हर डेट पे जाएंगे, 200-500 रुपये, अब तो 100 रुपये का ज़माना गया। वकील लोग जो है 100 रुपये नहीं लेते हैं, अब सीधे उनका 500 रुपया हो गया। 500 रुपया दो, आप कहीं भी जाओ, आप 500 रुपया देंगे तो आपकी डेट को देखेंगे वो, ठीक है, आपका केस देखेंगे, तारीख ले लेंगे, फिर अगली डेट पड़ेगी, फिर नहीं आ पाओगे तो फिर आप वकील को 500 रुपये दो, फिर वो आपका जो है मतलब तारीख ले लेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं वकीलों का फ़ायदा है। तो आप लोग को मेरे कहने का मतलब साफ साफ यही है कि आप लोग अगर मारपीट कर रहे हैं, ठीक, अगर इसीलिए हमारे उच्च अधिकारी हमसे इसीलिए खुश रहते हैं कि हम केस को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से मार हुई है, दोनों से माफ़ियाँ दिलाई जाती हैं, तुम उनसे माफ़ी मांगो, वो तुमसे माफ़ी मांगे, माफ़ीनामा कर लिखाया जाता है। FIR से तो कम से कम बच जाओगे। फिर किसी दिन किसी के घर में मैयत होगी, फिर यही कहोगे अरे चलो लड़ाई झगड़ा अपने जगह पे है, मैयत है, इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ विवाद ही ख़त्म हो जाता है, और पहले से तुम्हारा एक मुकदमा चल ही रहा है। तो ये चीज़ें ना कर करके आप लोग अगर आपस में समझ करके अगर आप इस काम को कर रहे हैं ना,
तो मेरे तक जहाँ तक बात आती है, मैं भैया पहले सोचती हूँ कि पहले सुलह कराऊँ। एक बार 2 बार ऐसा कराने पे अगर नहीं आदमी मानता है तो फिर इसके बाद लास्ट ऑप्शन है कि तुरंत ही NCR लगवा दो, तुरंत ही FIR हो जाए। नहीं, इसका ये सोल्यूशन नहीं है। अधिकारी भी चाहते हैं कि कोई पीड़ित इंसान, कोई गरीब इंसान परेशान ना हो। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि मतलब कोई परेशान हो, कोई डिस्टर्ब हो। आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़िए, लेकिन किसी के चक्कर में इस तरीके से अगर आप कोई चढ़ा रहा है कि नहीं आप ऐसा करिए, आप इसके खिलाफ FIR लिखाइए और ये जाएगा जेल, फिर आपको परेशान नहीं करेगा, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इस तरीके से करने से आप ही की हानि होगी, आप ही डिस्टर्ब होंगे। तो मैं बस यही कहूँगी, भैया हम बहुत लेट आज पहुँचे हैं और आए हैं तुरंत, नाश्ता पानी, बेटी गई थी स्कूल, इसके बाद जो है इनको रिसीव करना था 1:30-2 बजे। हम आए, फिर इनको खाना वाना खिला करके फिर इसके बाद हम चले गए। अभी हम थोड़ी देर पहले हम आए हैं। समझिए कि खाना हम सब्जी चावल बनाए, रोटी भी नहीं बनाए, क्योंकि इस क्षेत्र में जो आता है ना उसे कभी कभी खाना भी नसीब नहीं होता है। ठीक है, तो लोगों को ये लगता है कि हम लोग बहुत फ्री रहते हैं ना, फ्री नहीं रहते हैं। ठीक है, जो पुलिस का काम है वही सेम हमारा भी काम है। थोड़ा सा उनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, लेकिन काम दोनों लोगों का एक ही है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जिए और ज़्यादातर बवाल में ना पड़िए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, शाम को लाइव आएंगे 7:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।